मेरी पसंदीदा कविता की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी की सुप्रसिद्ध सशक्त कवित्री निर्मला गर्ग की कविताएं। उनकी कविता का शीर्षक है कविता एक पुल है। कविता एक चिड़िया है, गाहे बगाहे पंख फड़फड़ा लेती है, क्षणांश ही सही टूटता है भीतर का सन्नाटा। कविता एक चिड़िया है, गाहे बगाहे पंख फड़फड़ा लेती है, क्षणांश ही सही टूटता है भीतर का सन्नाटा। कविता धूप की एक कतरन है, कौंध उठती है परत दर परत जमे बादलों पर। कविता धूप की एक कतरन है, कौंध उठती है परत दर परत जमे बादलों पर। बूंद भर ही सही पिघल जाता है रूखा ठंडापन। कविता एक चिड़िया है, गाहे बगाहे पंख फड़फड़ा लेती है, क्षणांश ही सही टूटता है भीतर का सन्नाटा। कविता लोहे का एक टुकड़ा है, पर उसे कड़ा बनाकर पहना नहीं जा सकता कलाइयों में। कविता लोहे का एक टुकड़ा है, पर उसे कड़ा बनाकर पहना नहीं जा सकता कलाइयों में। न हथियार गढ़कर इस्तेमाल किया जा सकता है अपने ही विरुद्ध। कविता लोहे का एक टुकड़ा है, पर उसे कड़ा बनाकर पहना नहीं जा सकता कलाइयों में। न हथियार गढ़कर इस्तेमाल किया जा सकता है अपने ही विरुद्ध। उसे सिर्फ पुल बनाया जा सकता है आदमी और आदमी के बीच। उसे सिर्फ पुल बनाया जा सकता है आदमी और आदमी के बीच। कविता धूप की एक कतरन है, कौंध उठती है परत दर परत जमे बादलों पर। बूंद भर ही सही पिघल जाता है रूखा ठंडापन। कविता वो भाषा है जिसे रचने के लिए किसी लिपि की नहीं जरूरत होती है तोड़ने की। उस खोल को जो पलता है, जिसके अंदर हमारा अहंकार, हमारी मनीषी मुद्रा। कविता वो भाषा है जिसे रचने के लिए किसी लिपि की नहीं जरूरत होती है तोड़ने की। उस खोल को पलता है जिसके अंदर हमारा अहंकार, हमारी मनीषी मुद्रा। कविता धान की एक कली हो सकती है। कविता धान की एक कली हो सकती है, धरती की कोख को सार्थक करती वह उस व्यक्ति का हाथ हो सकती है। कविता धान की एक कली हो सकती है, धरती की कोख को सार्थक करती वो उस व्यक्ति का हाथ हो सकती है जो बस के हिचकोलों से बचाने के लिए किसी ऊँघते बच्चे के सर के पीछे अनायास आ जाता है। कविता धान की एक कली हो सकती है, धरती की कोख को सार्थक करती वह उस व्यक्ति का हाथ हो सकती है जो बस के हिचकोलों से बचाने के लिए किसी ऊँघते बच्चे के सर के पीछे अनायास आ जाता है। कविता टीबी के मरीज की खांसने की आवाज हो सकती है, रोशनी और हवा के लिए छटपटाते केंचुओं से भरी दरार हो सकती है। कविता टीबी के मरीज की खांसने की आवाज हो सकती है, रोशनी और हवा के लिए छटपटाते केंचुओं से भरी दरार हो सकती है। पर वो विषदंत नहीं हो सकती, पर वो विषदंत नहीं हो सकती जो जहर सिर्फ डसने के लिए उड़ेलता है, दवा के लिए नहीं।
पर वो विषदंत नहीं हो सकती जो जहर सिर्फ डसने के लिए उड़ेलता है, दवा के लिए नहीं। कविता धान की एक कनी हो सकती है, धरती की कोख को सार्थक करती वो उस व्यक्ति का हाथ हो सकती है जो बस के हिचकोलों से बचाने के लिए किसी ऊँघते बच्चे के सर के पीछे अनायास आकर खड़ा हो जाता है। कविता एक चिड़िया है, गाहे बगाहे पंख फड़फड़ा लेती है, छड़ांग से ही सही टूटता है भीतर का सन्नाटा। और अब सुनिए निर्मला गर्ग की एक और कविता, शीर्षक है तुम्हारी भाषा। मैं तुम्हारी भाषा सीख रही हूं, मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। मैं तुम्हारी भाषा सीख रही हूं, मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम वो नहीं हो जो होना चाहते थे? तुम क्या होना चाहते थे? मैं तुम्हारी भाषा सीख रही हूं, मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम वो नहीं हो जो होना चाहते थे? तुम क्या होना चाहते थे? तुम्हारी सब सीढ़ियां तो काई से न ढकी होंगी, और हो भी तो खुरचो कहीं से भी। तुम्हारी सब सीढ़ियां तो काई से न ढकी होंगी, और हो भी तो खुरचो कहीं से भी। धूप का एक चकत्ता परिभाषित करेगा तुम्हें काल की हथेली पर। तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी भाषा सीख रही हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी भाषा सीख रही हूं, मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम वो नहीं हो जो होना चाहते थे? तुम क्या होना चाहते थे? तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी भाषा सीख रही हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अब सुनिए निर्मला गर्ग की एक और कविता, शीर्षक है गोरख पांडे। गोरख पांडे, तुम्हारे नाम डायरी के सारे पृष्ठ जो चाहो लिख लो, बस आत्मघात नहीं। गोरख पांडे, तुम्हारे नाम डायरी के सारे पृष्ठ जो चाहे लिख लो, बस आत्मघात नहीं। तुम कोई सन्नाटा बुनने वाले नहीं, सपने बुनने वाले कवि हो। सपने जिनमें सिकती हुई रोटी की गंध होती है। बंद कमरे में आहिस्ता से खुलती एक खिड़की तुम्हारे लिए कविता। आत्ममुग्धता के हिलोरे नहीं, बीज बोना है खेत में। तुम शब्दों को मोड़ते हो बीज के पक्ष में। तुम कोई सन्नाटा बुनने वाले नहीं, सपने बुनने वाले कवि हो। सपने जिनमें सिकती हुई रोटी की गंध होती है। बंद कमरे में आहिस्ता से खुलती है एक खिड़की तुम्हारे लिए कविता। आत्ममुग्धता की हिलोरे नहीं, बीज बोना है खेत में। तुम शब्दों को मोड़ते हो बीज के पक्ष में। तुम्हारी बाट जोहती है कैथर कला की औरतें। तुम्हारी बाट जोहती हैं कैथर कला की औरतें। तुम्हारी बाट जोहते हैं रद्दी बीनते बच्चे। तुम्हारी बाट जोहते हैं चिमनियों से बेदखल किए जाते मजदूर, और ऐसे ही तमाम लोग। तुम्हारी बाट जोहती है कैथर कला की औरतें। तुम्हारी बाट जोहते हैं रद्दी बीनते बच्चे। तुम्हारी बाट जोहते हैं चिमनियों से बेदखल किए जाते मजदूर,
और ऐसे ही तमाम लोग। गोरख पांडे, तुम सादतपुर जाओ। गोरख पांडे, तुम सादतपुर जाओ। वहां धूल है बच्चों के साथ खेलती हुई, कवियों की पत्नियां हैं। गोरख पांडे, तुम सादतपुर जाओ। वहां धूल है बच्चों के साथ खेलती हुई, कवियों की पत्नियां हैं। रसोई घर में तरकारी छौंकती। दोस्ती गांठ सकते हो बाबा नागार्जुन की तरह किसी भैंस वाली से, रोज ताजा गाढ़ा दूध पहुंचा देगी। खैनी का आदान प्रदान कर सकते हो रमाकांत जी से, अड्डा जमा सकते हो दुकान पर पंत जी की। गोरख पांडे, तुम सादतपुर जाओ। वहां धूल है बच्चों के साथ खेलती हुई, कवियों की पत्नियां हैं। रसोई घर में तरकारी छौंकती। दोस्ती काट सकते हो बाबा नागार्जुन की तरह किसी भैंस वाली से, रोज ताजा गाढ़ा दूध पहुंचा देगी। खैनी का आदान प्रदान कर सकते हो रमाकांत जी से, अड्डा जमा सकते हो दुकान पर पंत जी के। बहुत लोग हैं तुम्हारी धोती फींच कर सुखा देंगे। बहुत लोग हैं तुम्हारी धोती फींच कर सुखा देंगे। बहुत लोग हैं दाल चावल चटनी परोसेंगे। बच्चे अपनी कॉपियों से पन्ने फाड़ कर देंगे तुम्हें, स्याही देंगे दवातों से, कलम निकाल लाएंगे तुम्हारे लिए भारी बस्तों से। बहुत लोग हैं तुम्हारी धोती फींच कर सुखा देंगे। बहुत लोग हैं दाल चावल चटनी परोसेंगे। बच्चे अपनी कॉपियों से पन्ने फाड़ कर देंगे तुम्हें, स्याही देंगे दवातों से, कलम निकाल लाएंगे भारी बस्तों से। तो तय रहा साथी, सब कुछ लिखोगे, सब कुछ लिखोगे, बस आत्मघात नहीं। तो तय रहा साथी, सब कुछ लिखोगे, बस आत्मघात नहीं। गोरख पांडे, तुम्हारे नाम डायरी के सारे पृष्ठ जो चाहो लिख लो, बस आत्मघात नहीं, बस आत्मघात नहीं। और अब सुनिए निर्मला गर्ग की एक और छोटी कविता। शीर्षक है बादशाह सब कुछ कर सकता है। बादशाह सब कुछ कर सकता है, मुश्किल बदवा कर फेंकवा सकता है नदी में, कोड़े लगवा लगवा कर उधेड़ सकता है चमड़ी का हर तार, आंखों की जगह भर सकता है नमकीन बुराता। बादशाह सब कुछ कर सकता है, मुश्किल बदवा कर फेंकवा सकता है नदी में, कोड़े लगवा लगवा कर उधेड़ सकता है चमड़ी का हर तार, आंखों की जगह भर सकता है नमकीन बुरादा। छीन नहीं सकता पर आदमी से उसके सपने, छीन नहीं सकता पर आदमी से उसके सपने, सपने ही तो हैं जिनसे बादशाह खौफ खाता है, सपने ही तो हैं जिनसे बादशाह खौफ खाता है। बादशाह सब कुछ कर सकता है, मुश्किल बंधवा कर फेंकवा सकता है नदी में, कोड़े लगवा लगवा कर उधेड़ सकता है चमड़ी का हर तार, आंखों की जगह भर सकता है नमकीन बुरादा। छीन नहीं सकता पर आदमी से उसके सपने, सपने ही तो हैं जिनसे बादशाह खौफ खाता है, जिनसे बादशाह खौफ खाता है, सपने ही तो हैं।